हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में हम कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरणों के मार्ग का अनुरेखण करना, अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो वह किस तरह से अपवर्तित और निर्गत होती हैं, यह आपको अपने इस एक्सपेरिमेंट में दर्शाना है, करना है। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक उपकरण और सामग्री चाहिए? तो ड्राइंग बोर्ड, ग्लास प्रिज्म, बोर्ड पेन, आल पेन, स्केल और पेंसिल, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा सिद्धांत इसमें प्रयुक्त हो रहा है? तो सबसे पहले आप ये जानें कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक समांग एवं पारदर्शी कांच का पिंड होता है जिसके दो त्रिभुजाकार पृष्ठ तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। 2 त्रिभुजाकार, तो ये देखिए, ये ग्लास प्रिज्म है। इस ग्लास प्रिज्म में ये देख रहे होंगे सामने का पोर्शन दिख रहा है त्रिभुज के आकार का, इसके पीछे भी ये दिख रहा है त्रिभुज के आकार का, और इसमें 3 फेस, 1, ये 2 और ये 3, जो कि वर्गाकार या कह सकते हैं कि यह जो है आयताकार, यह अपवर्तक तल होता है। अब 2 अपवर्तक तलों के बीच जो कोण, जैसे एक अपवर्तक तल ये है, दूसरा अपवर्तक तल यह है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। किसी सिद्धांत पर यह कार्य कर रहा है। तो जो प्रयोग विधि है, यह हमारी प्रयोग विधि इसमें क्या है कि एक ड्राइंग बोर्ड पर आप बोर्ड पिनों की सहायता से कागज की शीट को लगा लेंगे। इस शीट पर प्रिज्म के त्रिभुजाकार पृष्ठ को आधार बनाकर रखेंगे और पेंसिल की सहायता से उसकी सीमा रेखा या बाउंड्री खींच लेंगे। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ से कोई कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा ए बी खींच लेंगे, और इस ए बी रेखा पर 2 पिनों को कुछ दूरी पर ऊर्ध्वाधर लगाएंगे और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से देखते हैं, और उसी के पीछे 2 पिन और इस प्रकार लगाते हैं कि चारों पिनें एक सीध में दिखें। अब पिन और प्रिज्म को हटा करके ए बी, बी सी, सी डी रेखाओं को मिला देंगे और चित्र में जितने भी रेखाएं हैं और कोण हैं उनको नामांकित या चिन्हित कर देंगे। इसके बाद ये देखें, ये एक डायग्राम इसमें दिखाया गया है कि ये प्रिज्म रखा गया है। इस प्रिज्म को रखने के बाद यह यहां से रेज पड़ रही है और इस तरफ से हम देखेंगे तो यहां पर एक पिन लगाएंगे, एक पिन यहां पर लगाएंगे, पिन ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। इन दोनों पिनों को हम यहां से देखेंगे। जब यहां से देखेंगे तो ये दोनों पिनें हमें यहां पर दिखाई देंगी। उसी पिन के सीध में हम एक तीसरी पिन लगाएंगे, और अब ये देखने के लिए कि यह तीनों पिनें सीधी हैं या नहीं, उसके पीछे एक और चौथी पिन लगा देंगे, और अब ये देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 ये चारों पिनें एक सीध में ऐसे दिख रही हैं। अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि यह प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसके अंदर अपवर्तित हुई और इससे बाहर गई तो निर्गत हुई, और इसे हम जो है प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो जैसे यहां पर प्रिज्म, ये जो फिगर बनाया गया, इस फिगर में ये दोनों पिन जो है इधर लगी हुई हैं, और उसका जो इमेज बन रहा है ये देख रहे होंगे कि ये और ये इसका इमेज बन रहा है, उसी के ठीक पीछे ये ब्लैक वाली जो पिन देख रहे हैं, इस पिन को लगाया गया है। माने चारों पिन जो है एक सीध में यहां पर दिखाई देंगी, और इसे आप जो है अभी इस डिमॉन्स्ट्रेशन में पूरा देखेंगे। अब इसमें परिणाम क्या होगा कि किए गए प्रयोग के चित्र में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण और विचलन कोण को दर्शा दिया गया है। और साथ ही साथ जो है इसमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, और यह सावधानी क्या है?
आलपिनों को एक दूसरे से लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों बहुत ही पास पास होंगी तो उनका जो इमेज होगा वह बहुत ही क्लियर नहीं होगा। पिनें ऊर्ध्वाधर सीधी होनी चाहिए। अगर दोनों पिनें ऊर्ध्वाधर सीधी नहीं होंगी तो जो इमेज बनेगा उन पिनों में डिफरेंस होगा। प्रयोग के दौरान कांच का प्रिज्म हिलना नहीं चाहिए। प्रिज्म की बाउंड्री खींच करके जब हमने एक स्थिति में जब रख दिया तो जब तक वह प्रैक्टिकल रे डायग्राम खींचने का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक कांच का प्रिज्म उसमें हिलना नहीं चाहिए। और सावधानी एक जो मेन है कि जो कोण होता है वह सदैव अभिलंब से मापा जाता है। तो आप आइए अब जो है इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अब देखिए किस तरह से हम इसे परफॉर्म करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। एक लकड़ी का ये ड्राइंग बोर्ड, इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कागज़ की ये प्लेन शीट, इस प्लेन शीट को आप इस पर रख करके और ये जो बोर्ड पिन है इस बोर्ड पिन से इसे फिक्स कर दें। ये चारों कोनों पर इसको लगा देने से ये फिक्स हो गया। अब इस प्रिज्म को, जो ग्लास प्रिज्म है, ये देख रहे होंगे ग्लास प्रिज्म है, इसका बेस ट्रायंगुलर और ये फलक इसका जो है ये आप देख रहे होंगे इसका शेप जो है आयताकार होता है। इसे आप इस पर ऐसे रख दें। रखने के बाद इसका जो है आपको बाउंड्री खींचना है। तो इसकी बाउंड्री खींचने के लिए आप इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ये और ये पेंसिल से खींच लिया। अब ये इसकी बाउंड्री खिंच गई। इसकी बाउंड्री जब खिंच गई तो अब आपको इसे जैसे आपने रखा था ठीक उसी तरह से उठा करके इसको किनारे रखिए और इस पर किसी एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण खींचिए। इस सतह पर 90 डिग्री का ये होगा अभिलंब। इस अभिलंब से किसी एंगल पर, किसी कोण पर हम ये किरण को आपतित करेंगे और इस पर जो है 2 पिन, इस पर हम 2 पिन लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर लगा देंगे। पिन लगाने के पश्चात इस ग्लास प्रिज्म को ठीक वैसे ही रखें जैसा कि आपने बाउंड्री खींचा है। ये रख लिया। रखने के बाद इसके दूसरे फलक से, इसका एक फलक ही हो गया, ये दूसरा फलक है, इसी फलक से हम देखेंगे। तो इस फलक से जब देखेंगे तो आपको करना क्या है कि जब इस फलक से देखेंगे तो आपको एंगल जो है ये आपको इस तरह से इस फेस से देखना है। तो जब इस फेस से देखेंगे तो देखने के बाद इसकी पिन उसी के ठीक पीछे जो है लगा देंगे। उसी की पिन जो है इसके ठीक पीछे लगा देंगे। तो जैसा कि अब आप इसके पीछे ये जो आपने पिन लगाया है, इस पिन को आप ऐसे देखेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि जो दोनों सामने पिन है और इसके पीछे जो पिन लगाई गई है, यह चारों पिन जो है एक सीध में ये दिखाई दे रही है। दिख रहा होगा, ये चारों पिनें जो है
एक सीध में जो है ये दिखाई दे रही। ओके, अब आप इसे जो है टेबल पे रख लीजिए। अब इन पिनों को जहाँ जहाँ ये पिनें लगी थी वहाँ पर हम ये मार्क कर देंगे। ये पिन को निकाला, मार्क कर दिया। ये पिन जहाँ से निकाला वहाँ से मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस आपतित किरण को आगे की तरफ ये और डॉट 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 आगे की तरफ इसको बढ़ा देना है। ठीक इसी तरह से जो निर्गत किरण है, इसकी जो पिन है, इस पिन को पीछे की तरफ ये हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद प्रिज्म के अंदर, मिलाने के बाद प्रिज्म के अंदर, ये प्रिज्म के अंदर की इन किरणों को, जो कि अपवर्तित किरण है, इस किरण को मिला दिया। अब आप देखें कि यह आपतित किरण, इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D, और ये प्रिज्म है P, Q, R। यह B पर ये जो नॉर्मल है N, N डैश, इसके बीच में जो कोण बना इसे कहते हैं कोण I। और इस नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड अपवर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बना वह अपवर्तन कोण है। और इस नॉर्मल के साथ यहाँ पर ये देख रहे होंगे जो कोण बना, यह कोण को दिखाते हैं E से, मीन्स एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये निर्गत किरण है, ये डॉट डॉट के साथ आपने इसमें एरो मार्क बना दिया, तो ये किरण हो गई निर्गत किरण। यह किरण हो गई निर्गत किरण। अब आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो दोनों जो है किसी एक बिंदु पर, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बिंदु पर मिल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में ये जो बहिष्कोण बनता है, इसे कहते हैं विचलन कोण। इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। और ये जो किरण BC है, यह BC जो किरण है, यह किरण अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो प्रिज्म यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यह इक्विलैटरल होता है, समबाहु त्रिभुज की बेस का होता है। और यहाँ पर ये जो BC लाइन है, अल्पतम विचलन कोण के लिए, अल्पतम विचलन कोण के लिए यह QR जो बेस होता है, इस बेस के समानांतर पैरेलल होता है। तो इस स्थिति में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, यह दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि अलग अलग आपतन कोण के लिए, अलग अलग आपतन कोण के लिए जो निर्गत कोण होगा वह तो आपतन कोण के बराबर होगा, लेकिन जो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R होगा, इस R की वैल्यू जो है यह डिफरेंट होगी। और इसकी हेल्प से जो है हम कांच के गुटके के पदार्थ, यानी प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस पदार्थ के अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, N =
साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। और इसकी सहायता से इस कांच के प्रिज्म के पदार्थ यानी कांच का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष निकाल लेते हैं। और इसकी वैल्यू कांच का अपवर्तनांक आपको पता ही कितना होता है 1.5 3/2। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि ANG इक्वल्स टू 3/2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो इस तरह से अगर आप इसे रिपीट करना चाहते हैं तो अलग अलग आपतन कोण के लिए आप इसे फाइंड कर सकते हैं।